डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं उषा कविता का सारांश, उषा कविता के प्रश्न उत्तर, उषा कविता की व्याख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। उषा कविता से संबंधित सभी जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले उषा कविता का सारांश और व्याख्या, और इसके प्रश्न उत्तर इसके बाद आप देखेंगे इसी वीडियो में। इस कविता में कवि ने रात के ढलने के बाद व सूर्योदय से पहले यानी भोर के समय के हर पल रंग बदलते आकाश व प्रातः कालीन वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। शमशेर बहादुर सिंह जी की ये कविता है। आगे देखिए, कवि को भोर का वह हर पल रंग बदलता आकाश कभी नीले शंख की भांति, तो कभी राख से लिपे हुए चौके जैसा, और कभी केसर से धुले हुए काले सिल की तरह दिखाई देता है। कवि सूर्योदय से पहले पल पल रंग बदलते आकाश व प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध है, और उन पर चढ़ा यह प्रातःकालीन सौंदर्य का जादू सूर्योदय के साथ ही उतरता है। इस कविता में कवि ने गांव की सुबह का बहुत मनोहारी वर्णन किया है। आगे देखिए, उषा कविता की यह विशेषता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उषा कविता की क्या विशेषता है, तो आप इन लाइनों को उषा कविता की विशेषता लिख सकते हैं। उषा कविता की यह विशेषता है कि यह गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। राख से लीपा चौका, काली सिल में पीसा केसर और खड़िया से मली हुई स्लेट, ये सब कविता को ग्रामीण परिवेश से जोड़ते हैं, और इन सभी शब्द चित्रों में गतिशीलता है। यह उषा कविता के सारांश का अंश है। अभी जो आपने देखा उषा कविता का सारांश देखा, और ये जो आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ, ये आप उषा कविता की विशेषता भी लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं उषा कविता का भावार्थ या व्याख्या। पहले इन पंक्तियों को देखते हैं। उषा कविता की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आइए इन पंक्तियों की अब व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। उषा कविता का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता उषा से ली गई है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अब आप प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित शब्द चित्र को दर्शाया है। ये आप प्रसंग में लिखेंगे। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। उषा कविता का भावार्थ या व्याख्या। ये जो पंक्तियां अभी आपने देखी हैं, ये सिर्फ उसकी व्याख्या है। आगे की कविता की व्याख्या, आगे की पंक्तियों की व्याख्या आप इसके बाद देखेंगे। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। कवि अपनी कल्पना के द्वारा बताता है कि गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। भोर अर्थात सूर्योदय से पहले आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने राख से चौका अभी अभी लिपा गया हो, जो अभी तक सूखा नहीं है। कवि कहता है कि जैसे सूर्य की उदित होती हुई लालिमा काली सिल पर गिरती है, तो ऐसा लगता है कि उसकी सारी कालिमा धूल हो गई हो। कवि कहता है जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी नन्हे नन्हे अदृश्य हाथों ने स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग भर दिया हो। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने गांव में होने वाली सुबह का अलौकिक वर्णन किया है। चौका बताने से कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो गया है,
और भाषा सहज सरल एवं सरस है। उर्दू तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग प्रवाहमयी ढंग से हुआ है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अब उषा कविता की इन पंक्तियों को देखते हैं। अगली पंक्तियां, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इसका संदर्भ आप पहले जैसा लिखेंगे, जैसे पहले आपको बताया है पहली पंक्तियों में, और प्रसंग भी आप उसी प्रकार लिखेंगे। पूर्ववत मतलब पहले जो हमने बताया है जैसा पहले लिखा है। अब इन पंक्तियों की आप व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कवि बताता है कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई गौर वर्ण की सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही हो। इस तरह से उषा अर्थात सुबह का जो जादू था, सूर्य के उदय होने पर वह धीरे धीरे कम होने लगा है। अर्थात सूर्य उदय हो गया है और उसने अपना संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। सुबह का वातावरण देखने योग्य और अनुपम होता है, इसलिए हमें प्रातः जल्दी उठकर इसके अनुपम सौंदर्य के दर्शन करने चाहिए। भाषा में तत्सम व तद्भव शब्दों का सुंदर समागम है। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उपमा अलंकार का प्रयोग है। प्रातः जल्दी उठकर प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करने हेतु कवि हमें प्रेरित कर रहा है। आइए अब उषा कविता के प्रश्नोत्तर देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तर, और ये आपकी पुस्तक आरोह के हैं, तो इनको ध्यान से देखिए, बहुत पूछे जाते हैं ये। सबसे पहले आप ये प्रश्न देखिए, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अथवा यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, इसकी पुष्टि कीजिए। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देखिए किस प्रकार लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल में पिसा केसर और खड़िया से मली हुई स्लेट, ये सब उपमान कविता को ग्रामीण परिवेश से जोड़ते हैं। इन्हीं उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि यह गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, और इन सभी शब्द चित्रों में गतिशीलता भी है। इन प्रश्नों के उत्तर आपने देखे, बहुत ही सरल शब्दों में हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपकी आरोह पुस्तक के प्रश्न है ये। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ये आपका प्रश्न है, ये पंक्ति है आपकी, और इससे प्रश्न पूछा गया है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। जैसे ऊपर आपने देखा अभी गीला पड़ा है, ये कोष्ठक के अंदर है। कई जगह आपने कविता में देखा होगा विराम चिन्हों को। तो आइए अब देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को आप किस प्रकार लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कविता में कवियों द्वारा विराम चिन्हों, पंक्तियों के बीच का स्थान और कोष्ठक आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कवि ने अभी गीला पड़ा है को कोष्ठक में दिया है, जो वातावरण की नमी को राख से लिपे हुए गीले चौके की नमी और उसकी पवित्रता से जोड़ता है। यानी कवि को भोर का स्लेटी रंग का आकाश और वातावरण की नमी राख से लिपे हुए गीले चौके जैसे पवित्र लगता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, कवि को सुबह का आकाश मटमैला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस समय आकाश गहरे नीले रंग से गहरे स्लेटी रंग में तब्दील हो जाता है, और गहरे नीले, गहरे स्लेटी व काले रंग के मिलने से
कवि को आकाश राख से लीपे हुए चौके के समान मटमैला व पवित्र दिखाई देता है। कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? ये प्रश्न देखिए आप। कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। कवि ने सूर्योदय के बाद आसमान में चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाले, पल पल रंग बदलने वाले प्रातःकालीन आकाश के जादू के टूटने का वर्णन किया है। आगे प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। काव्यांश देखिए। बहुत काली सिर सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इसका आपको काव्य सौंदर्य बताना है इस काव्यांश का। आइए देखते हैं किस प्रकार आप लिखेंगे इसको। सूर्योदय होने के साथ ही आकाश में हल्की लालिमा छाने लगती है। आकाश के स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा का लाल रंग मिलने से कवि को आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने काले सिल पर लाल केसर पीसकर उसे धो दिया हो। यानी कवि को उस काले सिल के समान दिखाई देता है। मतलब आकाश लाल लाल केसर से और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए। उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे इस प्रश्न का। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले यानी भोर के हर पल रंग बदलते आकाश व प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि को भोर का नीला आकाश नीले शंख की भांति स्लेटी रंग का आकाश राख से लीपे हुए चौके जैसा पवित्र लगता है। सूर्योदय से पहले आसमान में छाई लालिमा वाला आकाश कवि को केसर से धुले हुए काले सिल की तरह दिखाई देता है। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आइए देखिए इस प्रकार आप लिखिए। इसका उत्तर देखिए। उषा कविता में भोर के आकाश की तुलना राख से लीपे हुए चौके से की गई है, क्योंकि इस समय आकाश थोड़ा मटमैला सा दिखाई देता है, इसलिए कवि ने इसे राख से लीपे हुए चूल्हे का उपमान दिया है। अगला प्रश्न देखिए। ये उषा कविता का मूल भाव क्या है? बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसको। उषा कविता का मूल भाव है सुबह की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर सुबह की प्राकृतिक वातावरण का महत्व स्पष्ट करना है। कवि ने उषा कविता के माध्यम से प्रातः काल के मनमोहक दृश्य का बिंब चित्रों के माध्यम से सुंदरतम वर्णन किया है। इस प्रकार आपने उषा कविता के प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उषा कविता का सारांश आपने इस वीडियो में देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आप अभी इसके पहले का वीडियो आप शहर से स्वीकारा है, बाजार दर्शन, कविता के बहाने, इन सभी पर प्रश्नोत्तर, व्याख्या आप बहुत ही सरल शब्दों में देख सकते हैं। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।